नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर्निका मोंटाना। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि होम्योपैथी में आर्निका मोंटाना जब भी आप सोचते हैं तो लोकल अप्लाई करने के लिए, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए, हेयर के लिए ऊपर अप्लाई करने के लिए या लोकल एप्लीकेशन की बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। ओरली भी इसको दिया जाता है, ठीक है? ब्लंट इंजरी होती है, मतलब यदि आपको कोई चोट लग गई लेकिन उसमें आपकी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, स्किन रप्चर नहीं हुई, सिर्फ़ आपको चोट लग गई और जहाँ चोट लगी वहाँ दर्द हो रहा है, हो सकता है वहाँ पर आपका हेमेटोमा मतलब ब्लड का क्लॉट भी जमा हो जाए, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में आर्निका ओरली दी जाती है, ठीक है? और कहीं चोट लग जाना, गिर जाना, लेकिन नॉन ब्लीडिंग वाली चोट लग जाए, किसी प्रकार की स्किन में रप्चर ना हो, उस टाइप की इंजरी, ठीक है? जिसे हम ब्लंट इंजरी बोलते हैं, वहाँ पर आप आर्निका का यूज़ किया जाता है या आर्निका का यूज़ करते हैं, ठीक है? और जनरली 6 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में, छोटे बच्चों में, बड़ों में, सब में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको लोकली अप्लाई करने के लिए मदर टिंचर का यूज़ होता है। मदर टिंचर का यूज़ करके लोकली स्किन पे या लोकल अप्लाई करने के लिए इससे मार्केट में जाएँगे आप तो लिनीमेंट, ऑइंटमेंट, क्रीम हो गया, स्प्रे हो गए, ठीक है? हेयर ऑयल हो गया, हेयर शैम्पू हो गए, ये आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। कोई सी भी आप ब्रांड का लें, शैम्पू लें, आर्निका शैम्पू आ जाता है, ठीक है? हेयर ऑयल आपका आ जाता है, स्प्रे आपको मिल जाता है, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला है। लेकिन आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने पेशेंट पे या आप कब इसको यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में? जब भी हम आर्निका की बात करते हैं, ठीक है? तो पहली तो आपको बात याद रखना है, इसको आप ऐसी चोट ब्लंट चोट मतलब जैसे कि आपको कोई ठोकर लग जाए या किसी ने डंडे से आपको मार दिया, तो जब आपको कोई ठोकर या डंडा मारता है, तो आप देखते होंगे वहाँ स्किन रप्चर नहीं होती है। सिर्फ़ आपको जो अंदरूनी जो मसल्स में आपको या चोट लगती है जिसमें आपको हो सकता है कि वहाँ पर स्वेलिंग आ जाए, वहाँ रेडनेस आ जाए या उस एरिया में आपका कालापन पड़ जाए, ठीक है? तो इस प्रकार की कंडीशन में आप आर्निका मोंटाना को लोकली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो अभी आखिरी में आपको बताऊँगा मैं, कैसे मिक्स करके बनाना है। तो इसको आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको चोट लगती है, ब्लंट इंजरी होती है, बिना रप्चर वाली इंजरी होती है, स्किन डैमेज नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होती है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, दर्द आपको हो और कई बार वाला भाग काला पड़ जाए क्योंकि अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्वेलिंग को भी कम करता है, पेन को भी कम करता है और जो ब्लड क्लॉट हुआ है, जो कालापन है उसको भी रिमूव करने में, वहाँ से क्लॉटिंग को भी ठीक करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो ये आपको पहला यूज़ आपका है। दूसरा आपको याद रखना है, यदि आपके बॉडी में कहीं पर भी मोच आ जाए, प्रेन आ जाए, ठीक है? मस्कुलर जिसे हम मोच बोलते हैं, ठीक है? मस्कुलर आपको स्प्रेन हो जाए, मोच आ जाए, चाहे मसल्स में हो, इसके अलावा आपके लिगामेंट में कोई इंजरी हो जाए, ठीक है? मस्कुलर में मसल्स में कोई चोट लग जाए, मसल्स में खिंचाव आ जाए, मसल्स में आपको तनाव हो जाए, लिगामेंट्स में आपको तनाव हो जाए या लिगामेंट्स आपके खिंच जाएँ, ठीक है? उस कंडीशन में भी आर्निका आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है, बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, ठीक है? इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरा यूज़ जो है हाँ कहीं भी आपकी कहीं की मसल्स में भी स्टिफनेस मिले, अकड़न मिल जाए, आप मसल्स में स्टिफनेस या अकड़न के कारण आप उस पार्ट को मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आप उस पार्ट को मूव नहीं कर पा रहे हैं, मस्कुलर स्टिफनेस आ गई, गर्दन अकड़ गई, आपकी पीठ अकड़ गई, बॉडी में कहीं पर भी आपको यदि ये स्टिफनेस मिलती है और उस कारण से आप उस विभाग को या उस पार्ट को मूव नहीं कर पा रहे हैं, तब इसके बारे में आर्निका मोंटाना मदर टिंचर को यूज़ कर सकते हैं, लोकली यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है? कई बार आप देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत अधिक खेल लेते हैं या दिन में खेलते हैं, रात में उनका पैर दर्द करता रहता है।
खासकर लेग में उनको मिलता है, तो वहाँ पर भी आप आर्निका अप्लाई कर सकते हैं, जो वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करता है, मसल्स के लिए ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, ठीक है? तो आप उस कंडीशन में भी इस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? खासकर छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, या बड़े लोग जो हैं, जिन्होंने बहुत चल लिया अचानक से, नॉर्मली तो उतना नहीं चल लेगा, अचानक से बहुत चल लिया, अचानक से उन्होंने डांस कर लिया, अचानक से उन्होंने वॉक कर लिया बहुत सारा, ठीक है? तो उस कारण से भी यदि पैरों में, लेग्स में उनको पेन होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, काफ मसल्स में दर्द होता है, तब भी आप इस मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिवली वहाँ पर काम करती है, ठीक है? ताकि अब आप इंटरनल मेडिसिन ना खा के इसको लोकली अप्लाई करें। ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, मसल्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं कि यदि आप जिम जा रहे हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, तो आपकी मसल्स में प्रॉब्लम हो गई, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डंबल्स आपने मार लिए, शोल्डर में या आपकी फोर आर्म की जो है, यहाँ मसल्स में प्रॉब्लम होने लगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं, आप अचानक से स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स में आप हैं और अचानक से आपने ज़्यादा गेम्स खेल लिए, तो पैरों में प्रॉब्लम आ गई, तब यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, और उस कारण से यदि आपको मसल्स में दर्द होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट की मसल्स में दर्द होता है, लेग की मसल्स में दर्द होता है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है? तो स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमारा बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, फुटबॉल खेलने, उसके उसके पैर में बहुत अधिक दर्द होता है, बस आप इस मेडिसिन को अप्लाई करा दीजिए, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगी, रिलैक्स कर देती है मसल्स को, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करा देती है, ठीक है? किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स के कारण यदि उसको स्पोर्ट्स में उसको ब्लंट इंजरी हो जाती है, ब्लंट इंजरी मतलब वही, आपको स्किन में कोई रप्चर नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, अंदरूनी चोट लग जाती है आपके स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन है, गेम खेल रहा है और उसको चोट लगती रहती है, तो जहाँ पर भी उसको चोट लगती है, मस्कुलर पेन होता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, ब्लैक पड़ जाता है, आर्निका अप्लाई कर दीजिए, बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी, ठीक है? अगर हम बात करते हैं अगला, स्किन के नीचे, आपके स्किन के जस्ट नीचे चोट के कारण यदि वहाँ पर काला हो जाता है या वहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है, बॉडी में कहीं पर भी चोट लगने के बाद उस भाग में कालापन या ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो उस कालेपन को ठीक करने के लिए, ब्लड को, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए आर्निका बहुत इफ़ेक्टिवली मेडिसिन है। लोकली अप्लाई करेंगे, बहुत जल्दी ये वर्क करता है, और प्लस आपको इंटरनल मेडिसिन भी आपको लेनी पड़ती है, दोनों जाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको वहाँ पर मिल जाता है। आगे बात करते हैं, आपके यदि जोड़ों में दर्द है, ठीक है? जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में दर्द का कारण होता है लिगामेंट इंजरी। यदि लिगामेंट में चोट होने के कारण, लिगामेंट में प्रॉब्लम आने के कारण, लिगामेंट में प्रॉब्लम, मैं हड्डियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि जोड़ों में दर्द हड्डियों की प्रॉब्लम के कारण है, तो वहाँ पर आर्निका आपका ना के बराबर काम करती है। यदि आपके जोड़ों में लिगामेंट की प्रॉब्लम है, लिगामेंट डैमेज होने के कारण हो गया है, किसी भी लिगामेंट की प्रॉब्लम के कारण ये जॉइंट पेन होता है, किसी मस्कुलर डैमेज के कारण जॉइंट में पेन होता है, तो आर्निका यूज़ है। लेकिन हड्डियों में प्रॉब्लम होने के कारण दर्द हो, वहाँ पर आर्निका आपको नहीं मिलेगी, मतलब नहीं यूज़ करना है। चोट लग गई है जोड़ में, उसके बाद दर्द हो रहा है, तो आपको आर्निका के बारे में सोचना है, बहुत इफ़ेक्टिवली वहाँ पर काम करती है। इसके अलावा बात करते हैं सर्जरी के बाद, कई बार सर्जरी के बाद मसल्स में दर्द होता है, मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर पेन होती है, लिगामेंट में पेन होता है, ठीक है? यदि किसी की ओपन सर्जरी हुई है, छोटी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद यदि मस्कुलर पेन है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, मस्कुलर स्टिफनेस है, मस्कुलर में आपको खिंचाव हो रहा है, आर्निका अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली वहाँ पर काम करती है, ठीक है? यदि किसी की बैक की मसल्स में अकड़ना, स्टिफनेस आ गई है, तो आर्निका अप्लाई कर दीजिए। गर्दन में स्टिफनेस आ गई है, तो आर्निका अप्लाई कर दीजिए, बहुत इफ़ेक्टिवली वहाँ पर काम करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की कंडीशन में। यदि वेरिकोज वेन है और उसकी आजू बाजू की मसल्स में स्टिफनेस आ गई है,
ड्यू टू वेरिकोज स्टिफनेस के कारण, वेरिकोज स्वेलिंग के कारण, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आजू बाजू की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। आपको याद रखना है, किसी कीड़े ने काट दिया और उस कारण से मसल्स में स्टिफनेस आ गई है, किसी क्या इंसेक्ट बाइट किया, उसके बाद मसल्स की फंक्शनिंग ख़राब हो गई है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी मस्कुलर एट्रोफी हो रही है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रही है, कई बार मसल्स गलने लगती हैं, ठीक है, जैसे खासकर पार्किंसन डिजीज़ की हम बात करते हैं, किसी को हो गई है, ठीक है, उन लोगों में ये भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। लेकिन लगातार आपको इस आर्निका का जो आप यूज़ करेंगे, लोकल अप्लाई करें, प्रॉपरली इसको मालिश करनी पड़ती है, आर्निका डाल के, मदर टिंचर का यूज़ करके, ठीक है, तो बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट आपको वहाँ मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे कि आपको याद रखना है, मसल्स की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आर्निका आप यूज़ करें आँख बंद करके, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करने वाली दवा हो सकती है ये, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसको 1 ml या हम बोलेंगे 1 ड्रॉप आप ले लें ऑयल, तो आप यूज़ कर लें 2 ड्रॉप्स आप ले लें क्या, आर्निका मोंटाना मदर टिंचर, ठीक है ना। आप इसको बड़े बनाना चाहते हैं तो आप लेंगे 50 ml ऑयल, ठीक है, तो इसमें आप ले लें 100 ml क्या ले लें, आर्निका मदर टिंचर, ठीक है। ये अब मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, ये जनरली इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 100 ml ऑयल ले लें या 100 ml क्या ले लें, आर्निका मोंटाना ले लें। तो 100 में भी ले सकते हैं, मतलब 1 बूंद ऑयल 1 बूंद दवा का भी रेशियो ले सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तब आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब मेडिसिन जो है डाइल्यूट कम होगी तो इफ़ेक्ट ज़्यादा आपको दिखाएगी। अच्छी कंपनी का मदर टिंचर आपको लेना चाहिए, बेस्ट कंपनी का, ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले, ठीक है। और जब भी आप अपने पेशेंट को दें, बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन देंगे तो रिज़ल्ट भी बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। यदि आप लोकल मेडिसिन देंगे तो इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि मेकिंग स्टाइल और रॉ मटेरियल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है मेडिसिन को बनाने में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं जहाँ पर आर्निका मोंटाना को यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में, ठीक है। साथ में ओरल फॉर्म में भी ड्रग दें तो लगता है रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स वाली कंडीशन है, वहाँ तो आपको, या मसल्स एट्रोफी है, मसल्स डिस्ट्रॉफी हो रही है, मसल्स श्रिंक हो रही हैं, वहाँ पर आपको लोकली लगातार लंबे समय तक यूज़ करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ठीक है। जब भी आपको चोट लग जाए अप्लाई कर लो, दवा खाने से अच्छा है, दूसरी दवा खाने से अच्छा है कि आप अप्लाई कर लो, रात में अप्लाई करो, सुबह आपको एकदम रिलैक्स फील होगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली बहुत सारे पेशेंट्स में कर चुका हूँ, खुद पर्सनली मैं घर में भी कई बार अपने बच्चे में और छोटे बच्चों में भी चोट लगने पर यूज़ करता रहता हूँ, मैं पर्सनली भी खुद भी यूज़ करता रहता हूँ, बहुत इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट देता है ये ऑइंटमेंट, लिनीमेंट यदि मार्केट से लेते हैं, या आपका खुद का बनाया हुआ फार्मूला भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हर घर में ये मेडिसिन होना चाहिए, अपने पेशेंट को बोलें कि भाई आप ये घर में रखें ही, ठीक है। हम हर पेशेंट को ये प्रॉपरली फार्मूला बना के देते हैं, जहाँ छोटे बच्चे हैं उनको तो देते ही देते ताकि उनके पास ये रखा रहे, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के जो क्लासेस वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा ऐप डॉक्टर भावेश सर क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और यदि आप होम्योपैथिक कंसल्टेशन भी चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट के लिए, सोराइसिस के लिए, रीनल स्टोन के लिए, गॉल स्टोन के लिए, स्किन डिजीज़ेस के लिए, पाइल्स के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।